तो मैं असल में ये आपसे पूछना चाहूँगा कि डू यू थिंक इस्लाम इज़ वेरी डिफ़िकल्ट? इस पे आप तीनों का क्या है? इस्लाम अल्लाह ताला ने बनाया है दीन वस्त, यानी बीच का रास्ता। और मगर सबसे बड़ा मसला क्या है, हमारे अपने नफ्स ने इसे वो मुश्किल बना दिया। यानी आजकल के दौर में बंदा अपने जो माशरे के स्टैंडर्ड्स है ना, उनको पूरा करने के लिए बुरे काम करता है। यानी फॉर एग्जांपल जैसे शादियाँ हैं, अब अल्लाह ताला ने निकाह को कितना आसान बनाया था, मगर अब हम क्या करते हैं, हम सिर्फ अपने आप को माशरे के अंदर ऊपर दिखाने के लिए ना वो करते हैं, क्या कहते हैं, अजीबो गरीब सी रस्में फॉलो करते हैं जिनका कोई तुक नहीं बनता। यानी वो पैसा ज़ाया करते हैं जो आगे जाके बहुत काम को हो सकता है। यानी लोग सालों साल कर्जे में डूबे रहते हैं, और क्योंकि किस चीज़ के लिए? 4 दिन की शादी के लिए, जिसके ऊपर अल्लाह ताला ने ना सवाब के बजाय उन्हें गुनाह दिया। ऐसी what I got from Mughira is that if someone says Islam is difficult, then culture is even more difficult. Cultural value is even more difficult है। बल्कि कल्चर ने और कल्चर ने उसको मजीद बनाया। मतलब दो चीज़ें मेरी, एक तो ये कि कल्चर इज़ मोर डिफिकल्ट, और दूसरी बात है कि अगर इस्लाम आपको मुश्किल लगता है तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह कल्चर ने उसको डिफिकल्ट बनाया हुआ है। मतलब अगर आप ऑर्गेनिकली उस चीज़ को देखें तो दैट इज़ वेरी। What do you think about it? सर मेरा तो ये है कि इस्लाम है डिफ़िकल्ट, मतलब लेट्स फेस इट, डिफ़िकल्ट है। क्योंकि सर हमारे दौर के हिसाब से तो डिफ़िकल्ट है, क्योंकि सर ऐसी प्रोफेसर सल्लम तो ये नहीं कहा ना कि जो सहाबा हैं वो मेरे दोस्त हैं और जो बाद में आएंगे वो मेरे भाई हैं। सर तो वो ऐसे थोड़ी का है, क्योंकि डिफ़िकल्ट तो है सर, ये तो फेस करना ही पड़ेगा कि डिफ़िकल्ट है। जैसे मुगीरा ने भी कहा कि वो कोयल बिल्कुल सर डिफ़िकल्ट ज़रूर है, लेकिन उसको मतलब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अब कोई नमाज़ नहीं पढ़ रहा सर तो उसकी लाइफ में अनरेस्ट रहेगा, ये रहेगा वो रहेगा। सर मैं खुद बहुत कम नमाज़ पढ़ता हूँ, मैं ऐसे ही बताता हूँ सर। तो बात यह है कि जब बंदा नमाज़ पढ़ता है तो वो क्यों पढ़ता है, उसको पीस मिलता है या उसे सुकून मिलता है, वो सिर्फ तब एक्सपीरियंस कर सकता है ना जब वो खुद उससे एक्सपीरियंस करेगा। अब कोई आपको 100 दफ़ा बता दे कि नमाज़ पढ़ो, बड़ा सुकून है, बुराई से दूर रखेगी, ये करेगी वो करेगी, लेकिन जब तक आप खुद नमाज नहीं पढ़ोगे तब तक आप उसको नहीं एक्सपीरियंस कर सकते, उस सुकून को, उस सारी चीज़ को, उस कैफियत को। सर तो बात यही है कि बेशक इस्लाम डिफ़िकल्ट है और हमारे कल्चर के हिसाब से तो और भी डिफ़िकल्ट हो गया। अभी पिछले दिनों मेरा एक दोस्त है सर, मैं उससे बात कर रहा था, वो कह रहा था कि उसके नेबरहुड में एक डेथ हुई है एक अंकल की सर, तो उनका 40वां था। तो 40वें पे करना ये था कि फजर के टाइम उनके बड़े बेटे ने लोटे में पानी लेके निकलना था सर घर से, और ऐसे एक एक ड्रॉप गिराते गिराते जोहर तक मस्जिद के उस तक पहुंचना था, दरवाजे तक। ये दीन है या फिर ये इलॉजिकल बात है? 100% अगर आप देखें तो ये हिंदुइज्म से एक कल्चर आया हमारा, तो ये कल्चर हमने अडॉप्ट कर लिया सर। अब इसमें देखें, अगर मैं ना होता, कोई और किसी और को ये बात बता रहा होता, वो कितना कहता है ये कितना मुश्किल काम है, मैं फजर से लेके जोहर तक लोटे में पानी का एक एक ड्रॉप गिराता गिराता मस्जिद जाऊँ। उस पे क्या सेंस है सर? सेंस ये है कि जो वो मुझे बता रहा है कि वो जो उनके बड़े बेटे हैं वो कह रहे हैं जी, मुझे जब मैंने शुरू किया ना गिराना तो मुझे मेरे अब्बा की आवाज़ आई, मैंने कहा भाई ठीक है, ये सही है। पता चला कि रिकॉर्डिंग चलाई है उसको। कुरान और हदीस का मुतालिया किया जाए तो बहुत सिंपल हमें नज़र आता है कि अहकामात आर वेरी सिंपल। लेकिन वो आपकी बात ठीक है, नोटेड कि यस डिफ़िकल्टी होती है। मैं पूछना ही चाहूँगा कि नमाज पढ़ने में डिफ़िकल्टी क्यों होती है? नमाज अल्लाह ताला ने खुद कहा है कि नमाज आपकी सब्र का इम्तिहान है। यानी सूरह बकरा की मेरे ख्याल से आयत है कि नमाज जो है वो आप यानी यू हैव टू, वो असल में है कि नमाज मुश्किल है किन लोगों के लिए, मुनाफिकीन के हवाले से कहा गया कि इट इज़ ईजियर फॉर खशियत वालों के लिए आसान है ये चीज़ ना। वो इस तरह से है। आप जो है सर किसी ना किसी लेवल पे अगर हम सब अपने आप को एनालाइज करें ना, तो हम किसी ना किसी लेवल पे मुनाफिक ज़रूर हैं सर। कहीं ना कहीं हमने मुनाफिकत की है तो हम मुनाफिक तो ज़रूर हैं सर। तो बात यह है कि उसको हमने कम करना होता है। तो नमाज इसलिए मुश्किल है कि सर अगर आप अब यूनिवर्सिटी, जैसे मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ सर, मेरे एक सर हैं, आपको पता होगा सर अम्मार जो हैं सर, उनसे मेरी उस दिन बात हो रही थी। वो मुझे बता रहे थे कि उनका फाइनल एग्ज़ाम था जुम्मे वाले दिन, जुम्मे के टाइम पे। तो उन्होंने वहाँ यूनिवर्सिटी में बात की कि मैंने नमाज़ पढ़ने जाना है तो आप मेरा पेपर बाद में ले लें। तो वो नमाज़ पढ़ने चले गए, वापस आए तो उनको पेपर ही नहीं दिया। तो अब वो डेफिशिएंसी कोर्स पढ़ रहे हैं इस वजह से, क्योंकि उनका पेपर ही नहीं हुआ। अच्छा सर, तो जब ऐसी चीज़ें हैं
तो जो एक नॉर्मल यूथ है वो तो देख के यही कहेगा ना यार कितना मुश्किल है नमाज यानी पढ़ना। हमारे कल्चर ने मेन प्रायोरिटी मटेरियल चीज़ों को, एजुकेशन को बना दिया है, तो अब यूथ की जब प्रायोरिटी वो है, नमाज को इतना वो प्रायोरिटाइज ही नहीं किया, तो फिर वो दे फाइंड इट डिफिकल्ट कि यार फिर क्यों पढ़े। वैसे मेरा एक डिफ़िकल्टी ये भी हो सकती है कि उनके माइंड में, क्योंकि एक यूथ ने मुझसे डिस्कस किया था कि सर मुझे वो पता नहीं लग रहा कि इसका क्या मुझे फ़ायदा क्या होगा। ये भी एक वो होता है ना दिल में कि यार क्या मिलेगा मुझे नमाज पढ़ के, ठीक है सुकून और वो सारी चीज़ें। तो असल में वही बात है, जैसे इन्होंने बात की ना, अब्दुल्ला ने बड़ी अहम बात की है कि असल में वो जो फ़वाइद है ना, वो फ़वाइद होने के लिए आपको कुछ उसके लिए एक कंसिस्टेंसी के साथ कुछ देर करने की ज़रूरत है। लेकिन इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की वजह से ना हम लोग पेशेंस हमें ख़त्म हो गया बिल्कुल। अब जैसे, और ये बात सही कह रहा है कि बाज़ औक़ात मैं इवन कई स्कॉलर्स की बात करता हूँ, मिसाल के तौर पे आजकल के मॉडर्न यूथ को आप कहें फॉर एग्जांपल कि यार नमाज़ पढ़ते हो तो ज़िक्र करो और तुम्हारा दिल सुकून होगा, वो कहेगा मैंने आज किया नहीं हुआ, मुझे डिप्रेशन एंजाइटी है, मैंने किया, मैं 2 दिन से करो, हफ्ते से करो, मुझे नहीं हुआ। मतलब वो ये नहीं समझते कि वो समझते हैं एक ना वो पेन किलर वाला कॉन्सेप्ट है कि पेन किलर मुझे फ़ौरन आराम मिले। असल जो है ना वो यानी सिम्टम्स को हमने ओवरकम करना है, असल डिजीज़ को नहीं करना। एग्जैक्टली। तो और मैं अली एक और चीज़ मुझे अब्दुल्ला की बात से समझ आई, वो बड़ी अहम, वो जो ये थी, मुझे ये भी फील हुआ कि मतलब जैसे इनके एक्सपीरियंसेस है ना, जैसे ये बता रहे हैं, मुझे फील होता है कि इनके जो अक्सर यूथ के ना ऐसे एक्सपीरियंसेस भी हैं जो खुराफात और ऐसे जो रिलीजियस तबका जो खुराफात में पड़ा हुआ है ना, हमारे यहाँ पाकिस्तान में वो बहुत मेजॉरिटी है उनकी, बिदात की बात, बिदात और खुराफात वाली जो रिलीजियस तबका जो है ना हमारे पाकिस्तान में मेजॉरिटी, अक्सर यूथ का काउंटर उनके साथ होता है। और फिर अब जैसे अब्दुल्ला ने कहा, वो कहते हैं कि ये दीन है। अब मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ एक रिलीजियस तबका है जो समझता है कि आपको जो है ना मखसूस किस्म की पगड़ी पहननी है, आपको ये इस तरह के कपड़े पहनने हैं, आपने ये चप्पल पहननी है, इस तरह करके तब एक्चुअली आप सुन्नत पर अमल कर रहे हैं, वरना आप सुन्नत पे नहीं अमल कर रहे हैं। आपने जनाब उल्टा आपने झाड़ू इस तरह देना है, और आपने वो जनाब जैसे आपने बताया ना कि वो लोटे में आपने अब किया तो यू हैव टू फुल, ये दीन का तकाजा आपसे ये। तो ऐसी ऑडियंस, और मैंने देखा है हमारे पाकिस्तान में और बड़े सगीर पाक हिंद में इस तरह के लोग बहुत हैं जो रियल उलमा या स्कॉलर्स हैं ना, जो एक्चुअली में इन चीज़ को समझते हैं कि यार ये चीज़ें नहीं है। वहाँ पे जब बंदा चाहता है वो कहता है कि उनके यहाँ तवस्सु है। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह की फ़िक़्ह का आप देखें, वो उनका यानी उनका अंदाज़ उलमा ये बयान करते हैं कि फ़िक़्ह के मामले में बहुत, हालांकि इमाम अहमद बिन हम्बल अपने दौर के बड़े सख्त तरीन लोगों में शुमार होते थे, लेकिन फ़िक़्ह का मामला आता था इतनी वो ओपन और फ्लेक्सिबिलिटी और ईज़, और लोगों के लिए यस्सिरु वला तुअस्सिरु हदीसें भी हैं, क्रिएटिव। तो असल में ना वो एक तबका मखसूस है, मैं समझता हूँ, और उसी को मेरा ख्याल है मीडिया हाईलाइट भी करता है, उनकी पिक्चर को हाईलाइट कि ये देखें, ये असल में मीडिया की उनकी मिसालें भी आपको देते हैं और हाईलाइट करते हैं। यूथ फिर डर जाते हैं। अच्छा, मैं एक और बात ऐड करूँगा, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से मुझे याद आया, फिर आप, मैं चाहूँगा अपने कमेंट्स दें। यूथ की जो बायोकेमिस्ट्री बन चुकी है ना, नेटफ्लिक्स देख देख के, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन ले लेके, इंस्टाग्राम से सर, इंस्टाग्राम, सबसे बड़ा चीज इंस्टाग्राम, हर जगह से वो रिवॉर्ड मिल रहा है उन्हें, अप्रिसिएशन मिल रही है, फॉरेन रिकग्निशन मिल रही है। उससे पर्सनैलिटी और बायोकेमिस्ट्री उनकी ऐसी बन चुकी है कि दे विल अवॉइड एनीथिंग विच डिमांड्स सम पेन, पेन इन दैट सेंस डिसिप्लिन वाली पेन, सम एफर्ट या सम डिलेड रिवॉर्ड या डिलेड रिस्पॉन्स। तो इसीलिए अब नमाज भी मुश्किल लग रही है, हालांकि नमाज एन फितरत के मुताबिक, लेकिन वो फितरत ही जब चेंज हो गई, क्या बात, बायोकेमिस्ट्री आपने चेंज कर दी अपनी, वो ले लेके प्लेजर ले लेके तो दीन पूरा ओवरऑल मुश्किल हो गया, फिर मुश्किल लगने लग गया। रोजा जिस तरह रोजा भी रमजान आ रहा है तो क्यों मुश्किल लगेगा, ऑब्वियसली लगेगा कि भाई आपने अपनी वो चीज ही वो बना ली है। इसीलिए गोरे अब रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं पूरी। पहले वो तबाही फेरी, ये वेस्ट में बहुत होता है, ये हमारे यूथ को समझना चाहिए। पहले एक्सपेरिमेंटेशन होती है, एक इज़म आता है, उसके बाद वो 10 साल बाद माफ़ी मांगते, कहते हैं सॉरी वी गॉट इट रॉन्ग। तो लेकिन उस 10 साल में तबाही फेरी होती है। उसके बाद साइकोलॉजिस्ट लाते हैं, सोशोलॉजिस्ट लाते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं बैठ के, अब इसको हल कैसे करना है। अब वो हल हो रहा है। डोपामीन फास्ट एक बुक है कि खुदा के लिए डोपामीन फास्टिंग करो, अपने यूथ के हाथ जोड़ रहे हैं वो आगे जाके हमारे साथ, चलो पार्क ले जाते हैं, आओ तुम्हें एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करते हैं, इन खराफात से निकलो। चाइना बैन कर रहा है गेमिंग ऑनलाइन यूथ के लिए। सर इतनी बड़ी मार्केट बन गई है सर, वो मार्केट वो दूसरों के लिए बना रहा है, लेकिन अपनी यूथ के लिए। मैं आपको बताता हूँ सर, एक गेम आपने सुना होगा, पबजी मोबाइल एक गेम है सर, उसका भी टूर्नामेंट हो रहा है, अभी चल रहा है अभी, उसका नाम होता है PEL, मतलब उसका फुल फॉर्म मुझे याद नहीं है, लेकिन PEL उसका नाम होता है सर। उसका 3 मंथ्स का इवेंट है वो सर, आप उसका प्राइस पूल गैस कर लें डॉलर्स में।
$10,000 मिलियन $7 million का प्राइस पूल है सर उसका। जो वहाँ टीम्स हैं वो बिलियनियर्स टीम्स हैं सर। तो पूरी दुनिया में जब ये कल्चर है, आप चाइना की बात करें सर, चाइना में तो एक ई स्पोर्ट से गेम बन चुकी है, एक ऑफिशियल चीज़ बन चुकी है। थाईलैंड में देख लें, चाइना में देख लें, जापान में देख लें, वहाँ ई स्पोर्ट्स एक स्पोर्ट बन चुका है। लेकिन मेरा ख्याल है उन्होंने कुछ पिछले दिनों मेजर्स लेने की कोशिश की है, चाइना ने कुछ measures की है, पता नहीं, आई डोंट थिंक वो पता नहीं, कंट्रोल वो नहीं हुआ सर, कंट्रोल शायद ना कर सके, लेकिन उन्होंने कोशिश, उनको रियलाइज हो रहा है असल गवर्नमेंट एक्शन कभी कभी लेती है। जैसे हमारी गवर्नमेंट ने टिकटॉक बैन किया, लेकिन वो बहुत यूज़ भी हो रहा है। तो आपकी बात ठीक है। मेरा पॉइंट असल में ये था कि चूंकि यूथ आदि बहुत ईज़ की हो चुकी है ना, तो नाउ दे आर फाइंडिंग एवरीथिंग। सिर्फ इस्लाम नहीं, मैं आपको बताऊं, दे विल फाइंड बिजनेस डिफिकल्ट, बिजनेस अच्छा खासा, स्टडीज डिफिकल्ट, दे विल फाइंड स्टडीज डिफिकल्ट, दे विल फाइंड इवन स्पोर्ट्स डिफिकल्ट, एस्केपिज्म की तरफ स्पोर्ट्स डिफिकल्ट। यस, हर वो चीज़ जिसमें थोड़ी सी पेन है, डिसिप्लिन है, वो कहेंगे नहीं 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 ये शिफ्ट कर लें, एक्सक्यूजेस देंगे, और फिर कहेंगे कि नहीं मैं यूट्यूबर बन जाता हूँ, मैं गेमिंग खेल लेता हूँ। वो आसान चीज़ों की तरफ करियर बनता ही नहीं है और वो फूल्स पैराडाइज। जबकि वो नज़र आ रहा है कि वो आसान है, लेकिन वो आसान है नहीं। उसमें भी बहुत जिस भी जगह आप जाओगे वहाँ अगर आपने ऊपर आना है तो वो मेहनत तो बिल्कुल ऐसी है। ओवरनाइट सक्सेस तो हो ही नहीं सकती, ओवरनाइट सक्सेस। एग्जैक्टली। तो इस इस्लाम के सारी जो कॉन्ट्रडिक्टरी बात है इसकी, कि इस्लाम को बहुत मुश्किल कहा जाता है, फिर वही बात कि इस्लाम एट सम पॉइंट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, मगर इफ़ यू हैव टू अटेन समथिंग यू हैव टू, यानी आपको नीयत चाहिए होती है। आपकी जो इंटेंट, जो आपके एक्शंस हैं वो आपकी नीयत पे डिपेंडेंट है। जैसे अगर आपने फॉर एग्जांपल, मैं ओ लेवल्स कर रहा हूँ, अब ओ लेवल्स करने के लिए मेहनत चाहिए होती है। अब मुझे पता है कितनी मेहनत चाहिए होती है, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है अच्छी खासी। देन यू अटेन ऑल द 8 A's एंड ऑल दैट सक्सेस इन ओ लेवल्स। सही। मगर हम ये समझते हैं कि दीन को हम महीना 5 वक्त नमाज़ें पढ़ के मौलवी बन जाएंगे। यानी आपकी मेहनत डिपेंड करती है कि आप कितना अच्छा प्रोसीड करते हैं रिलीजन के अंदर। इसके बाद एक और बात ये कि इस्लाम ने बहुत सारी आसानियाँ भी दी हैं। हाँ। जैसे कैलूला है कि 12 to 1, यानी आपने सोना है, आपको सोने का सवाब मिलेगा, इससे आसान क्या होगा। उसके बाद मेरे आगे CIs आ रहे हैं, 2 महीने बाद CI। अब मुझे सबसे पहले जब मैंने सुना ना कि रमज़ान आने वाला है, 10-15 दिन बाद रमज़ान है, तो मेरे फ़ौरन दिमाग में आया कि वो जो 5 ताक रहते हैं उनके अंदर मेरे पेपर्स होंगे, तो मैं क्या करूँगा। तो उसी दिन मैंने एक हदीस पढ़ी कि इशा से लेके फजर तक, आप बताएं सही क्या है, इशा से लेके फजर तक पढ़ना, तो आपको पूरी रात पढ़ने का, जो बंदा इशा की नमाज पढ़ ले और फजर के साथ जमात के साथ पढ़ ले तो उसकी पूरी रात जो है वो काउंट होती है, सर काउंट होती है। और हाँ, कसर नमाज, आप ट्रैवल कर रहे हो, चाहे आजकल की ट्रैवल तो बहुत आसान है ही नहीं, मगर फिर भी आप वहाँ पे जाके मोटिवेशन होती है कि यार आज नहीं नमाज छोड़नी, 2 फर्ज हैं तो ये पढ़ने हैं, वरना फिर मामला ख़राब है। बल्कि मैं तो हैरान होता हूँ कि सो कॉल्ड हमारे जो पढ़ा लिखा तबका है वो बुद्धिज्म को ज़्यादा पसंद करते हैं, हालांकि बुद्धिज्म से मुश्किल तो सबसे कोई वो तो कहते हैं आ जाओ मॉन्क बन जाओ, माउंटेन्स में आ जाओ, उसके लिए तैयार है कि हाँ ठीक है, बिकॉज इट्स कूल। फैसिनेटिंग है सर, वो फैसिनेटिंग लगता है, फैसिनेटिंग लगता है, पहाड़ों में जाके रहेंगे, क्रिएट करता है फैसिनेटिंग।